गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए जहां हमने छोड़ा था खनिजों के बारे में हम इसमें जान चुके थे। और आइए अब देखते हैं अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। पेज नंबर 30। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित ब्रैकेट में लिखा है निकालना कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में एवं सरलता से कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। धात्विक खनिज किन किन रूपों में पाए जाते हैं? ये ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। आगे आपके इसमें टेबल दी है, इसमें आप निशान लगा लें। गैलेना जो है वो लेड का अयस्क है, निशान लगाएं। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। ये कुछ आप देखें, ये कुछ अयस्क जो हैं कार्बोनेट के रूप में, जैसे मैग्नीशियम और जिंक के रूप में, कुछ सल्फाइड के रूप में, कुछ ऑक्साइड के रूप में, कुछ सल्फेट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये टेबल नंबर 4.1 थी। भारत में खनिज की उपलब्धता। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि अयस्क होते क्या हैं। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे हम धातुएं कम कीमत पर और अधिक मात्रा में मिलती हैं। यानी जितने भी ये खनिज हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे इनसे हमें धातुएं मिल जाए, लेकिन अयस्क है तो उससे हमें धातुएं सारी मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम मिला देखें तो ये जितने भी अयस्क हैं वो सब खनिज हैं, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हैं। अगर हम वेन डायग्राम से अपनी बात को कहना चाहें तो इस तरीके से कहेंगे कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं। यानी इन अयस्कों से हम धातुएं कम खर्चे पर और अधिक मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन खनिज वे पदार्थ हैं जिनसे धातुएं निकालना कुछ खनिजों से बहुत महंगा हो सकता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये धातु के रूप में, अधातुओं के रूप में या धातु और अधातु दोनों के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन अयस्क कार्बोनेट अयस्क के रूप में, सल्फेट अयस्क के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। अब है भारत में खनिज की उपलब्धता। भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों के लिए हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूप्रकृति में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ये जो कैल्शियम या चूना पत्थर है, ये प्रचुर मात्रा में सभी राज्यों में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा संगमरमर के रूप में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है। जो सोने की जो खानें हैं वो कोलार की खानों के नाम से जानी जाती हैं, वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तांबा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मिलता है कॉपर पायराइट के रूप में। लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में लोहा की और सोना दोनों ही मिलते हैं। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि में मिलते हैं। इस तरीके से इस तालिका में आप और भी देख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए।
अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक है, पेट्रोलियम है, कोयला है। कोयला तमिलनाडु, बिहार आदि में मिलता है। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब के सागर के तटीय क्षेत्र, और अभ्रक बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि में मिलता है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भू परिपर्टी से प्राप्त किया जाता है। इसे खनिज तेल भी कहते हैं। भारत में सोना, तांबा, जिंक तथा टंगस्टन की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लैटिनम खनिज का पूर्णतः अभाव है। अयस्क प्रकृति में पाए जाने वाला वह खनिज है जिससे एक या एक से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जाता है। अयस्क से धातु अथवा अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। हमारे देश में आपने देखा कि अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दोनों ही खनिज अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब धात्विक खनिज है। उसके अतिरिक्त अभ्रक है, माइका है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सब अधात्विक खनिज हैं। और कोयला है, चूना पत्थर है, ये सब अधात्विक खनिज है। ये अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्लेटिनम के लिए कोई हमें आयात करना पड़ता है बाहर से। खनिज क्या है? अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि खनिज वे पदार्थ हैं या प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जिनकी सहायता से हम एक या एक से अधिक धातुओं को अथवा धातुओं को आसानी से कम खर्चे पर प्राप्त कर सकते हैं। और कम खर्चे पर प्राप्त करने का जो विज्ञान है उसको हम धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। धातु कर्म या मेटलर्जी। इस मेटलर्जी के बारे में विस्तार से आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि कैसे इनके द्वारा हम करते हैं, जिसमें धातु खनिजों का पृथक्करण है, फिर उसमें भर्जन है और कैल्सिनेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस है। अलग अलग धातु कर्म के स्टेप हैं जिसको आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और धातु की मात्रा बढ़ाना, उसका सबसे पहले क्लीनिंग, इस तरीके से उसके कई एक स्टेप हैं। अब है धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण सामान्यतः सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा द्रव होता है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैस अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस और ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। इसमें कहा गया कि मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं वो सारी साधारण ताप पर ठोस हैं, जबकि सामान्य ताप पर जो अधातुएं होती हैं वो गैस में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन और द्रव अवस्था में होती है केवल। पहला इसकी भौतिक अवस्था है, हम देखकर पहचानते हैं, कठोरता। सोडियम धातु का टुकड़ा लें, उसे छन्ना कागज से सुखा लें, धातु के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या देखते हैं? सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या इन धातुओं को चाकू से काटा जाता है? धातुएं कठोर होती हैं, अतः उन्हें काटना बहुत कठिन होता है। सोडियम
पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर हीरा सबसे कठोर होता है। इसमें आपको बताया गया कि जनरली धातुएं बहुत कठोर होती हैं जिनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, और अधातुएं मुलायम होती हैं। लेकिन कार्बन उसका अपवाद है। कार्बन के ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है जबकि जो हीरा है वो कार्बन का कठोरतम रूप है। इसी प्रकार सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा जो है वो मुलायम होती है। पारा तो द्रव अवस्था में ही होता है। यदि आप अब है चमक, यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के बाद तुरंत देखें तो वे दिखने में चमकदार दिखेंगी। इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं। अधातु वर्धनीयता, एल्यूमीनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा ले उसे हथौड़े से पीटे। देखते हैं कि हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा अधिक चपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को अधातु वर्धनीयता कहते हैं। चांदी तथा सोना में अधातु वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम अधातु वर्धनीय है। अधिकांश धातुएं पीटने पर भंगुर या ब्रिटिल हो जाती हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तांबे और एल्यूमीनियम और आयरन के तार देखे होंगे। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्यूमीनियम के तारों का प्रयोग होता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तार प्रयोग किए जाते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है चालकता। क्रियाकलाप दिया है, इसको आप अपने आप पढ़ लेंगे। इसमें है धातुओं के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अतः धातुएं ऊष्मा की चालक है। तो भौतिक गुणों में आपने देखा कि धातुओं के अंदर भौतिक गुण, पहला कठोरता, दूसरा चमक, तीसरा अधातु वर्धनीयता, चौथा तन्यता, पांचवा चालकता। कठोरता से इसमें आपने देखा कि बहुत सारी धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये धातुओं को आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है। जबकि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये बहुत कठोर होती है। चमक का मतलब है कि जब धातुओं को काटा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक हमें दिखाई देती है, और ये चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। अधातुओं में ये चमक नहीं होती। अधातु वर्धनीयता का अर्थ होता है कि जब हम किसी धातु के जैसे पीट कर उस पर हथौड़े से जब हम पीटते हैं तो इसके लंबे लंबे चादर बनाए जा सकते हैं। आपने जब मिठाई ली है या कोई, तो उसमें जो है सिल्वर के जो लगाए जाते हैं पतले पतले वर्क, उसको हम ये इसकी अधातु वर्धनीयता के गुण को दिखाते हैं। तन्यता का मतलब हुआ कि धातुओं को खींचकर उसके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। घरों में जब लाइट का काम होता है तो हम एल्यूमिनियम के या कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। चालकता का मतलब ये हुआ कि धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। इसी कारण से हम जो घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सारे ऊष्मा के या विद्युत के चालक होते हैं। उन्हीं धातुओं के हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हम
हैंडल इस्तेमाल करते हैं, अधातु में ये गुण नहीं होता है, तो उनके हैंडल उचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो में आपने सीखा कि धातुओं के गुण क्या होते हैं, भारत में खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, किन किन रूपों में मिलता है। अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।